यशोवर्धन आजाद, ये ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचार पर वार है या ये राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही हैं सेंट्रल एजेंसीज? इसके पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं और वो ये है कि आपके इस बहुत ही बहुचर्चित चैनल पे ये डिबेट के बजाय जो ये वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, उस देश की जनता को एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। वो ये है कि आरोप और प्रत्यारोप की जो झड़ी लगी हुई है, इससे लोगों को ये अंदेशा हो रहा है कि इस देश में कितना व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला है। और जैसा कि आपने कहा कि इस राजनीति के जड़ में ही भ्रष्टाचार है, क्योंकि जब ये पार्टियां बताएंगी नहीं कि पैसा कहां से इकट्ठा किया गया है, जब इसके कोई सोर्स हमें नहीं मिलेंगे, तो हम ईडी के बारे में क्यों बात करें। आप देखिए संदीप जी कि हर प्रदेश में पेपर लीक्स हो रहे हैं, हर प्रदेश में लाखों लाखों नौजवानों जो है वो हतप्रभ हो चुके हैं, उनकी नौकरी खत्म हो चुकी है, नौकरी तो मिली नहीं, उम्र निकलती जा रही है, उसमें से कुछ आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी चिंतन नहीं हुआ है। चिंतन क्या हुआ है कि नए लॉज बना दिए जाएं, और उन लॉज के बनाने के बाद भी वहां पे सिर्फ पेपर लीक्स हो रहे हैं। अब सवाल ये है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ईडी के पास कई ऐसे केसेस हैं, ये मैं दूसरा पॉइंट कह रहा हूं, तो प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए कि इस तरह इतने पैसे जो बाहर गए हैं कर्ज के बतौर, जो लौटाए नहीं जा रहे हैं, क्या प्राथमिकता उस तरफ होनी चाहिए या प्राथमिकता इलेक्शन चुनाव के समय इसके प्रति होनी चाहिए कि सर्च हो और कहते हैं क्वेश्चनिंग हो नेताओं के। ये राजनीतिक मर्यादा की बात है, क्योंकि जो भी पार्टी पावर में रहती है, ये बिल्कुल सही है कि ये चुनावी तंत्र यूज किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये चुनावी तंत्र दूसरी पार्टी जब वो पावर में होती तो क्या वो नहीं करती? क्या सीबीआई को तोता नहीं कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2013 में? तो अब सवाल बड़े गंभीर उठते हैं कि हम या तो सारी राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलकर ये बात करें कि भाई हम जो रेड्स हैं वो भ्रष्टों के खिलाफ नहीं करें इस समय में, क्योंकि भ्रष्टों को भी लड़ने का अधिकार है और जीतने का अधिकार है, और ये तो सर्वविदित है कि सारे भ्रष्टाचारी इलेक्शन तो अवश्य जीतते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार इस देश में इलेक्शन में कोई मुद्दा ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ईडी का प्रयोग, सीबीआई का प्रयोग तो ऐसा ही चलता रहेगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये राजनीतिक परंपरा एक बन गई है क्या? और विद्वेष की भावना जो सत्ता में होता है वो इस्तेमाल करता आ रहा है, पर इससे सफाई होगी क्या? हमारे समाज में भ्रष्टाचार मुक्त समाज की तरफ हम जाएंगे क्या, या करप्शन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ एंड करप्शन इज ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।